साथियों नमस्कार। आरपीएससी न्यूज पर मैं मनुराज पुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बड़ी खबर राजस्थान लोक सेवा आयोग से स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों के लिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 के सभी विषयों का सिलेबस आज वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। साथियों, इस वीडियो में हम जो पहला पेपर है यानी पेपर फर्स्ट जो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ का है, उसके सिलेबस में क्या परिवर्तन आए हैं, कौन-कौन से नए टॉपिक जोड़े गए हैं, कौन-कौन से नए टॉपिक हटाए गए हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे सभी साथी जो अपने-अपने विषयों का सिलेबस देखना चाहते हैं, वो आरपीएससी की वेबसाइट पर जाकर अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया गया है। साथियों, सिलेबस जरूर देखें अपने विषय का, क्योंकि सिलेबस में परिवर्तन हुए हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 27 विषयों के लिए कुल 3225 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा। और इसकी परीक्षा की जो तिथियां भी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक प्रेस नोट के जरिए घोषित कर दी है, जो 31 मई 2026 से 16 जून 2026 के मध्य आयोजित कराई जाएगी। साथियों, जीके के पेपर के अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो आप स्क्रीन पर जो नया सिलेबस है वो भी देख सकते हैं, और जो 2024 का पुराना सिलेबस है वो भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोनों की तुलना करके हम जो है एक स्पष्ट रूप से इसके बारे में पता लगा लेंगे कि कौन-कौन से टॉपिक चेंज हुए हैं। पहला टॉपिक देखें, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान इन इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस और इंडियन नेशनल मूवमेंट के अगर टॉपिक देखें तो कुछ टॉपिक नए जुड़ गए हैं, जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म 1858 से 1999, ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म 1990 से 1942, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज टूवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन, ये जो टॉपिक हैं ये सारे नए जुड़े हैं। और साथ में सोशल एंड रिलीजियस रेनेसांस, ये तो था ही टॉपिक, उसमें स्पेशल जोड़ दिया है 19वीं और 20वीं शताब्दी में। इसके अलावा जो है सारे टॉपिक पुराने सिलेबस में जो थे वही हैं। पुराने सिलेबस में अगर देखें तो ये जो पहला टॉपिक था, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता एंड मुगल पीरियड, ये टॉपिक अब हट गया है। आगे देखें हम हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में, तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में कोई परिवर्तन नहीं है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8 to 18 सेंचुरी, तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, इट इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। सोसाइटी एंड रिलीजन, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा पुराना सिलेबस था वैसा ही रहा है, कोई इसमें नया टॉपिक जोड़ा नहीं गया है, ना ही कोई टॉपिक हटाया गया है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। मेरे पुराने साथी अगर सिलेबस देख रहे हैं तो देख सकते हैं कि एनालॉजी सीरीज, कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम, सिलेबस यहीं खत्म हो गया है। और पुराना जो सिलेबस था वो काफ़ी लंबा था मेंटल एबिलिटी का। ये अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, नंबर रैंकिंग, टाइम स्क्वायर टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एरिथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, क्यूब एंड डाइस, ये सभी सिलेबस से हटा दिए गए हैं। आर्ट्स वाले विद्यार्थियों की मांग थी कि थोड़ा कम किया जाए गणित और मेंटल एबिलिटी का टॉपिक सिलेबस, लेकिन मेंटल एबिलिटी में तो कमी कर दी गई है। केवल जो पहली लाइन जो है वही जो सिलेबस में है, और बाकी काफ़ी चीज़ें सिलेबस में पुराने सिलेबस से हटा दी गई है। स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स के सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, और मैथमेटिक्स के सिलेबस में भी जो 10वीं स्तर का था दोनों, उसमें भी पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। मेंसुरेशन वाले सिलेबस में भी कोई परिवर्तन नहीं है। ना ही जो है सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश यानी सामान्य अंग्रेजी के सिलेबस में भी कोई परिवर्तन नहीं है, यानी जो पुराना सिलेबस था वैसा का वैसा ही नया सिलेबस है। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में कुछ चेंजेज आ गए हैं। करंट अफेयर्स में पहला जो सेंसस ऑफ इंडिया राजस्थान 2011 था वो हट गया है। उसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड देयर पोटेंशियल इंडिया जो टॉपिक था उसको
हटा दिया गया है, एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम हटा दिए हैं और वर्ल्ड इवेंट्स को अलग कर दिया है। तो इंडिया और राजस्थान का करंट अफेयर्स आप नए सिलेबस आप देख लें, इंडिया और राजस्थान का, राजस्थान और इंडिया का अलग कर दिया है, इंटरनेशनल अलग कर दिया है। और राजस्थान और इंडिया में भी रिसेंट रिसेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, फ्लैगशिप स्कीम्स एंड न्यू इनिशिएटिव्स, स्किल डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप इनिशिएटिव्स को जोड़ दिया गया है। सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इवेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस, पर्सन एंड प्लेसेस, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, अवार्ड एंड प्राइज, लेटेस्ट बुक एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। यानी इस तरीके से सिलेबस को थोड़ा मुझे लग रहा है बढ़ा दिया गया है। कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है, जिसमें पुराने सिलेबस में अगर आप देखें तो जैसे स्कीम्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इंडिया, तो अब उसमें जो नए सिलेबस में जो है जो फ्लैगशिप स्कीम के नाम से उसको डाल दी गई है, ताकि कुछ भी वो कोई भी स्कीम आपसे महत्वपूर्ण पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल में देखें तो कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल इश्यूज एंड इवेंट्स एक नया टॉपिक जोड़ दिया है, जो कि इंडिया एंड वर्ल्ड द वर्ल्ड इवेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस के नाम से पुराने सिलेबस में जुड़ा हुआ था। तो अब इंटरनेशनल में भी जो है स्पष्टता हटा के और कंटेम्प्रेरी इश्यूज में कुछ भी पूछा, महत्वपूर्ण घटनाक्रम पूछा जा सकता है। जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस का जो सिलेबस है अब थोड़ा सा बढ़ गया है। पुराने सिलेबस में जो नई चीज़ें जोड़ी आप ग्रीन इस कलर से देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड नया जुड़ गया है, साइंस इन डेली लाइफ, रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया इन साइंस। ये टॉपिक सारे जो है ग्रीन कलर में जो हाईलाइट हो रहे हैं वो सभी नए जुड़ गए हैं पुराने सिलेबस की तुलना में। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इसको भी सिलेबस को थोड़ा स्पष्ट किया गया है, जिसमें इलेक्शंस इन इंडिया हट गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जुड़ गया है। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जुड़ गया है, वाइस प्रेसिडेंट जुड़ गया है, इलेक्शन कमीशन जुड़ गया है, इलेक्शन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जुड़ गया है, पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज टॉपिक जुड़ गए हैं। और ये जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन थे वो भी स्पष्ट कर दिए हैं, जो पुराने सिलेबस में नहीं थे। अब ये भी चीज़ें नई जुड़ गई है, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ वुमन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये भी जो है नई चीज़ें इसमें जुड़ गई है। तो इंडियन पॉलिटी के जो सिलेबस को भी थोड़ी स्पष्टता ज़्यादा आई है और थोड़ा बड़ा भी हो गया है। ज्योग्राफी और राजस्थान में देखें तो फिर इसमें भी सिलेबस में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें सोइल, राजस्थान की मिट्टियाँ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के टॉपिक नए जुड़ गए हैं ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में, राजस्थान के भूगोल में। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में देखें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में नेचर, स्कोप एंड इम्प्लीमेंशन, इम्प्लीकेशन फॉर इफेक्टिव टीचिंग, ये टॉपिक नया जुड़ा है। और जो पुराना टॉपिक था कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्थान पर दूसरा देखें तो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी जो है अब नया इसमें जुड़ गया है सिलेबस में। सोशल कॉग्निटिविटी वर्ड भी नया जुड़ा है, स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट, मेंटल वेलबींग ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट, ये भी चीज़ें नई जुड़ी है सिलेबस में। और इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग जो है ये टॉपिक हटा है उसकी जगह जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप इन एजुकेशन, एजुकेशन मैनेजमेंट के अगर हम देखें तो जो 4 टॉपिक जो पुराने थे वो पुराने तो सिस्टमेटिक नहीं थे, पुरानों में जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग हट के और उसकी जगह सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप इन एजुकेशन जो है नया जुड़ गया है। ज़्यादा चेंजेस नहीं है पर कुछ जो है नामों में परिवर्तन हुआ है। अब बड़ा जो परिवर्तन एक और जो हुआ है एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान में अगर देखें तो NEP 2020 को भी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है उसका इम्प्लीकेशन वो जुड़ गया है। और 5 जो चौथा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 स्कूल एजुकेशन के संबंध में, वो पुराने सिलेबस में नहीं थी। पुराने सिलेबस में राइट ऑफ
चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 था, उसके साथ अब ये एनईपी 2020 स्कूल एजुकेशन विशेष रूप से वो भी अब जुड़ चुकी है। साथ में जो पहले ये नाम थे दीक्षा राई, स्माइल, दीक्षा दर्शन, दीक्षा वाणी, ये सब हैं, लेकिन इसको जो है सब इसमें जोड़ दिया है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन के अंदर ही जो है ये सारे टॉपिक, इसके अलावा भी जो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो साथियों, ये डिटेल में हमने आज जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 के नए अपडेटेड सिलेबस का डिस्कशन किया कि पुराने सिलेबस से इस नए सिलेबस में क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं, कौन से टॉपिक नए जुड़े हैं, कौन से हटे हैं। आपकी क्या राय है इस सिलेबस को लेके? आप कमेंट में ज़रूर बताना। साथियों, इस बार का जो 2024 का जो पेपर आया था वो आपको सबको पता ही है, काफ़ी टफ आया था। यानी अब सिलेक्शन में जो मेरे काफ़ी साथी मान चुके हैं कि इस फर्स्ट पेपर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है कि अगर मेरे पास काफ़ी विद्यार्थी ऐसे भी हैं मेरे साथी जिनका अगर फर्स्ट पेपर क्लियर हो चुका होता तो आज वो बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ स्कूल व्याख्याता में काउंसलिंग करवा रहे होते अपने सब्जेक्ट की। तो साथी, अभी से इस पे तैयारी करना चालू करें, सिलेबस को और डिटेल से पढ़ लें, कंपैरिजन कर लें, सारे टॉपिक तैयार कर लें और सब्जेक्ट के साथ-साथ इस का महत्व हमको स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024 के रिजल्ट में पता चल गया है कि जनरल अवेयरनेस और जीके का जो ये पेपर है पहला, ये कितना महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण राजस्थान लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई खबरें लेकर मैं मनोराज पुरोहित आप सबके सामने आता रहूँगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।